शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हर दिन हम में से प्रत्येक जो महत्वपूर्ण इच्छा रखते हैं वो बच जाने की है कि हम बच जाएं, क्योंकि हम निश्चित बचे हैं उस क्रूस के द्वारा, उस लहू के द्वारा। फिर भी वचन की जो शिक्षा हमें पवित्र शास्त्र में चिताती है कि किन किन बातों से हम बचें, और उसमें से एक हिस्सा ये है कि फरीसियों के खमीर से हम बचें, फरीसी और सदूकी के खमीर से हम बचें। पवित्र आत्मा के द्वारा ये शब्द इतना भयानक है, इतना नुकसानदायक है, क्योंकि ये शिक्षा को दिखाता है। खमीर वो गलत शिक्षाएं हैं जो नाश के लिए हैं। लगती बड़ी सुहानी हैं, सरल लगती हैं, आसान, जो मनुष्य चाहता है कि मैं कुछ भी ना करूं और आसानी से मेरे लिए होता जाए। मनुष्य सीखने को तैयार नहीं होता, उसके लिए प्रयास नहीं करता कि गलत शिक्षा को पूरी रीति से समझ ले, तो गलत को गलत कहे समझ के साथ। ऐसे नहीं कि वो गलत शिक्षा है, नहीं, उसका आधार होना चाहिए, और वचन आधार है गलत शिक्षाओं का, जो दिखा देता है कि ये गलत है, ये सही है, क्योंकि वचन पवित्र है। और गलत शिक्षा परिणाम है मनुष्य की बुद्धि का, अपने विचार का। तो मनुष्य के मन में जो भी ऐसा विचार पैदा होता है वो गलत ही होता है, अगर वो खमीर से ओतप्रोत है। गलातियों में, पहला कुरंथियों में हम ये पाएंगे शिक्षाओं के बारे में, मती में, पूरे पवित्र शास्त्र में। और छुटकारे का जो शुरुआत हुई थी मिस्र से, अंधकार से, जहाँ पर 10 प्लेग आए थे, महामारी आई थी अंधकार की जगह पर, तो 10 बातें तो एकदम निश्चित हो गईं कि वो नाश करने के लिए हैं। और नाश हुआ था मिस्र, अंधेरा नाश हुआ था, वो शिक्षाएं नाश हुई थीं, वो विश्वास नाश हुआ था जो शैतान के द्वारा स्थापित परमेश्वर के विरोध में रखा गया था। तो आज भी यही हिस्से, 2 भाग ऐसे बटे हुए हैं। लगते तो बहुत अच्छे हैं, फायदे के हैं, दिखते हैं और आकर्षित होते हैं मनुष्य उन गलत शिक्षाओं की ओर, क्योंकि उसमें जो आकर्षण है वो दिलासा दिलाता है भविष्य के लिए बचने का। खमीर से बचना और बचाया जाना, छुटकारा पाना, ये हमने पवित्र शास्त्र में मसीहा जो पूरी केंद्र है, जिसमें सब समाहित है, उससे ये प्रकट होता है। जब हम मसीह को सामने रखते हैं, उद्धार को सामने रखते हैं, तो निश्चित उद्धार छुटकारे के लिए था, और छुटकारा हुआ और बचाए गए। तो बचाना और बचना ये हम सबकी मूल आवश्यकता बनी हुई है हर दिन की, और इसी के लिए प्रयास है। तो ये कुछ गलत नहीं है, पर पूरी रीति से जो हम सुरक्षित हुए हैं ये खमीर के द्वारा प्रभावित होंगे। तो जो मिस्र का मैं कह रहा था, परमेश्वर ने जब छुटकारा दिया मेमने के लहू के द्वारा मृत्यु से, तो खमीरी रोटी नहीं खाना। निर्गमन 12 अगर 15 से 20 देखेंगे तो वहाँ पहला फसह हुआ, मतलब इज़राइल के निष्कासन का, छुटकारे का, बचाए जाने का। और उस फसह के पर्व में ही इस बात का उल्लेख है कि तुम खमीरी रोटी नहीं खाना। मतलब इसके बाद वो शिक्षाओं को ग्रहण नहीं करना जो संसार में फैली हुई, काल्पनिक आधार पर, व्यक्तिगत मनुष्यों के विचार पर आधारित है। वो
जो मनुष्य के विचार पर और मन के भटकावे के कारण शैतान इस बात का उपयोग कर कर बहुत ही आकर्षण पैदा करता है, और खमीर का ज्ञान नहीं रहने के कारण मनुष्य के जीवन में खमीर आ जाता है। वो दुविधा में पड़ता है, वो शंका में पड़ता है और उस पर विचार करता है ये ठीक है या नहीं, और यहीं वो फंस जाता है। जीवित परमेश्वर निर्विवादित सत्य है, उसके अतिरिक्त ये कान अगर लालसा रखते हैं ऐसी शिक्षाओं को सुनने की कि जहाँ पर बहुत लुभावने प्रस्ताव रखे गए हैं, ये फंसाने के हैं, ये शैतान का फंदा है। खमीर बहुत भयानक। पर एक दूसरा फंदा भी जो मैंने जब इसका आपने सुना है एक कि शैतान कैसा फंसा है, तो स्वर्ग का भी खमीर है जो फंसाने का है। किसे? दुष्टों को। मतलब आज जो छुटकारा पा रहे हैं अन्य जातियों में से, वो स्वर्गीय खमीर के कारण है। तो स्वर्गीय खमीर में कितना ज़्यादा प्रभाव या समर्थ है वो, जो बदल रहा है। और जो बदल गए हैं, उद्धार पा लिए हैं, छुटकारा पा लिए हैं, वो क्यों भटक रहे हैं? मैंने आपके सामने स्वर्गीय खमीर की बात रखी जो मनुष्य को बदल देता है, और एक सच्चाई का प्रकाश मनुष्य के जीवन में प्रकट होता है। पर शैतान का खमीर, संसार का खमीर, संसार का और शरीर का खमीर मनुष्य को नाश कर देता है। ये हम लूका 12 में देख सकते हैं। लूका 12 में ये बहुत स्पष्ट है। हाँ, तो हम जानेंगे लूका 12 में कि खमीर के विषय में, और उससे आगे प्रभु यीशु ने अपने वचन में किन बातों को प्रकट किया है कि क्यों गलत शिक्षाओं से बचना चाहिए, खमीरी शिक्षा से जो एक फफूंद है और मनुष्य को नाश कर देता है। छुटकारा हम कैसे पाएं, इन सच्चाई को जानना वचन के द्वारा ही निश्चित होगा, मनुष्य के विचार के द्वारा नहीं होगा। परमेश्वर ने जो बात कही है स्पष्ट और साफ, उसी के द्वारा ये बातें हमारे सामने आएंगी। तो हम देखते हैं लूका 12, मैं पहले पद से ही पढ़ूंगा। इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहां तक कि वे एक दूसरे पर गिर पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वो उजाले में सुना जाएगा, और जो कुछ तुमने कोठरियों में कानो कान कहा है वह छत पर से प्रचार किया जाएगा। मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। हां, मैं तुमसे कहता हूं, उसी से डरो। तो जो डर संसार में व्याप्त है वो शरीर का डर है, शरीर को बचाने का, आत्मा को बचाने का नहीं। सृष्टि रचता प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान साफ साफ कह रहे हैं, जिन्हें अधिकार है स्वर्ग और नरक में डालने का, जो जीवन देता है, जीवन ले भी सकता है, वो सच्चाई का वचन और प्रकाश प्रकट कर रहा है कि पहली बात चेत लें कि किस बात से डरना है मनुष्य को। और मनुष्य डर रहा किस बात से? सब शरीर की चिंताओं में प्रत्येक दिन का एक अपना शेड्यूल बनाए हुए हैं जो शरीर से संबंधित है, आत्मा से नहीं। वहां कोई चिंता नहीं, और शरीर को बचाना चाहते हैं, शरीर को मारना कूटना नहीं चाहते। आराम से सब कुछ शरीर के लिए हो जाए, और शरीर की व्यवस्था संसार से लेना चाहते हैं जो शैतान के द्वारा है। जितनी भी आवश्यकताएं शरीर से जुड़ी हैं
वो शैतान का प्रलोभन है, अंधेरे का प्रलोभन है, जो मनुष्य को, यही शिक्षा है खमीर की। ये खमीरी शिक्षा जो शरीर की ओर मनुष्य को आकृष्ट करती है और आत्मा से दूर करती है, जिसका मनुष्य को कोई डर नहीं। प्रभु यीशु ने डेफिनेटली कहा है, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। किस बात के लिए मत डरो और किस बात से डरो, ये आज आप जान लें कि ये खमीर से, मतलब वो शिक्षाओं से जुड़ा हुआ जो सदूकी और फरीसियों का है, जिसको हम जान रहे हैं कि पहली आज्ञा उस जगह पर, मैं कह रहा हूं अंधकार से छूटने के बाद, मिस्र से निकलने के बाद, इज़राइल को जो निर्गमन 12 में स्पष्ट कहा गया, फसह के समय जब छुटकारा हुआ मेमने के लहू से, जैसा हमारा छुटकारा हुआ यीशु के लहू से, वो वध किए हुए मेमने से जब हम बचाए गए, तो हमें ये शिक्षा है कि हम खमीर से डरें, संसार की वो शिक्षाओं से डरें जो भटकाने की है, लोभ लालच की हैं, और वो जो शरीर से संबंधित हैं। क्योंकि निर्णय तो मनुष्य की आत्मा का होना है, और वो संसार और शरीर का खमीर मनुष्य की आत्मा के लिए लापरवाह करता है। और देखिए आत्मा के लिए मनुष्य कितना लापरवाह होता है। जिस वचन को मनुष्य ग्रहण करता है उसके लिए वो उत्तरदायी होना नहीं चाहता, उसके लिए वो प्रयास करना नहीं चाहता। शरीर के लिए वो एक्सरसाइज करेगा, नाना प्रकार के तरीके कि शरीर सुडौल दिखे, अच्छा दिखे, बिल्कुल दिखना चाहिए, पर उससे कहीं अधिक आत्मा की खूबसूरती के लिए आवश्यक है कि ये संसार के खमीर से, शरीर के खमीर से, संसार के ज्ञान के खमीर से, जो शैतान के द्वारा है, अगर मनुष्य बचेगा तो निश्चित आत्मा का स्वरूप और उसकी खूबसूरती जो इस संसार के शरीर की है पहचान पाएंगे। और जब तक खमीर को नहीं पहचानेंगे, इसीलिए कहा गया खमीर से बचो, क्योंकि वो खमीर पूरे गुथे हुए आटा को खमीर बना देता है। और खमीर का भी समय है कि अगर आप आटा को गुथ के रख दें 18 मिनट तक, वो खमीर ही हो जाएगा, वो अखमीरी नहीं रहेगा। इस बात का ज्ञान क्यों दिखाता है? लोग खमीर क्यों खाना चाहते हैं, लोग फंगस क्यों खाना चाहते हैं, वो उन्हें अच्छा क्यों लगता है? जो जहर को दिखाता है। इसीलिए तो प्रभु यीशु कह रहे हैं कुछ छिपा नहीं है। ये जैसे आज आपके सामने प्रकाश में ये पूरी दुष्टता का जो शरीर से संबंधित खमीर का है, आप पहचान रहे हैं। और निश्चित आप चिंतित होते हैं कि मैं बचा रहा हूं, तो खमीर से बचें। संसार में फैलने वाली तमाम न्यूज़ जो बैड न्यूज़ हैं, कोई भी ऐसी न्यूज़ है कहीं पर जो शुभ संदेश देती है, वचन के अलावा कहीं आपको शुभ समाचार है ही नहीं, क्योंकि उसमें खमीर नहीं है। प्रभु यीशु ने कहे ना, खमीर के विषय में बिल्कुल कहे हैं, तो स्वर्गीय खमीर को पहचानिए ना, जिसमें आशीष है, अनुग्रह है, हमेशा का जीवन है। और वो प्रभु यीशु के हाथ में है, जो परमेश्वर है, जिसके पास स्वर्ग और नरक की कुंजियां हैं। वो आगाह कर रहा है कि डरो किस बात से, उस रास्ते पे क्यों जाना, उसकी पहचान क्यों करना जिसमें गंदगी है, जहां से निकल के आए हैं, जहां झूठ और फरेब और धोखेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। उन शिक्षाओं को आत्मसात करने का क्या मतलब है? अर्थात स्वर्गीय खमीर से मनुष्य क्यों वंचित है कि यह संसार के खमीर में भटक रहा है, सदूकी फरीसियों की शिक्षाओं में भटक रहा है। यह कितना बड़ा जहर है शैतान का, उस सांप का। यह वचन का प्रकाश पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट कर रहा है कि आप इसे पहचान लें, जो आप चाहते हैं कि आप हमेशा बचे रहें, क्योंकि बचाने वाला चाहता है कि आप बचे रहें। पर जब आप उसको छोड़कर खुद
आगे शरीर के अनुसार, शरीर की लालसाओं के अनुसार उस रास्ते पर भटकते हैं और प्रभु को छोड़ देते हैं। यहां पर प्रभु यीशु ने अपना मित्र कहा और वो यहां पर प्रभु यीशु चेलों से बात कर रहे हैं। बहुत ध्यान दीजिए इस बात पर। इस अध्याय में प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा, ना कि उतनी बड़ी भीड़ जो गिर पड़ रही है। जैसे आज संसार में कितनी बड़ी भीड़ है और कितने लोग हैं जो सचमुच में ईमानदारी और सच्चाई से परमेश्वर के चरणों में रह रहे हैं। अगर ये वचन नहीं होता तो हम जान कैसे पाते? फिर हमारा पढ़ना लिखना या अनपढ़ होना कोई मायने रखता क्या? और अगर पवित्र आत्मा की मदद नहीं हो पाती तो इसको समझ पाते क्या कि कौन सी बात प्रकाश में आना चाहिए? और प्रकाश में जब वचन कह रहा है कि खमीर को पहचान लो, वो आना चाहिए, तो संसार की तमाम शिक्षाओं का खमीर आपके सामने आ जाएगा और तब आप स्वर्गीय खमीर से डरेंगे कि स्वर्गीय खमीर मेरे जीवन से वंचित ना हो जाए। मैं इस बात को लेकर कह रहा हूं कि मेरे जीवन से स्वर्गीय खमीर अर्थात वो तमाम आशीषें और अनुग्रह शरीर का खमीर दूर ना कर दे। हमें चिंता करनी चाहिए। यह परमेश्वर का भय है जो बुद्धि का मूल है। समझने में कठिन होती है पर पवित्र आत्मा के द्वारा कितना स्पष्ट है यह खूबसूरत हिस्सा जो प्रकाश में ला रहा है। बहुत स्पष्ट कहा है ना। फिर मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। कुछ ढका नहीं है, कुछ भी नहीं शैतान ढांक सकता, कुछ भी नहीं छिपा सकता। कोई षड्यंत्र, कोई धोखा हमें समझने से वंचित नहीं कर सकता। शैतान कुछ ढका नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा हर चीज हमारे सामने प्रकाश में लाएंगे और स्पष्ट और स्पष्ट उसमें गलत यानी गलत, स्वर्गीय इच्छा, स्वर्गीय विचार, स्वर्गीय समझ, स्वर्गीय विवेक से हटकर, क्योंकि ज्यादातर संसार में ये शब्द प्रचलित हैं इसीलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, पर इसका टोटल आल जो इसका मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें स्वर्गीय खमीर की चिंता करना चाहिए, उस स्वर्गीय रोटी की चिंता करना चाहिए कि हम जीवन की रोटी बने, हम जीवन का जल बने जिसका वादा किया गया है। और यीशु के बगैर ना हम जीवन की रोटी बन सकते, लोगों की भूख प्यास खत्म करने वाले, न जीवन का जल बन सकते, कि वो स्रोत है हमारे जीवन से, वो स्वर्गीय स्रोत है। ये संसार की खमीर की शिक्षाओं से आप किसी की प्यास नहीं बुझा सकते, वो हमेशा प्यासा रहेगा। तो कौन सी बात ढकी है वो आपके सामने खुल रही है, जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। इसीलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है, छिप के, छिपा के, चालाकी से, फुसफुसा के सोचा या कहा है, कहने का मतलब आप दूसरों के सामने उसको प्रकट नहीं करना चाहते और अंदर वो मवाद है, एक घिनौना मवाद जिसको हर समय अपने जीवन में लिए फिरते हैं, वो खमीर है जिसको लिए फिरते हैं, वो उजागर होगा। आप कितना ही चालाकी शैतान के साथ शिक्षाओं को सुंदर बना के, बड़ी लुभावनी बनाकर भी प्रकट करेंगे, तो वो छिपा हुआ स्वार्थ का खमीर जो मनुष्य के जीवन में पाया जाता है, परमेश्वर के वचन के प्रकाश और वो सामर्थ्य जो पवित्र आत्मा के द्वारा है, प्रकट होगा। शर्त यह है कि शरीर के खमीर से, संसार के खमीर से, शैतान के खमीर से, अर्थात संसार की शिक्षाओं से मन फिरा लें। ये उससे उद्धार नहीं दे सकती। इन शिक्षाओं पर बोला जा सकता है, ये जो मैथोलॉजी है इस पर बोला जा सकता है, वो हमारा विषय नहीं है। मुख्य शैतान को पहचाने कि वो किस रीति से लोगों के बीच में
इतनी लुभावनी शिक्षा डाला है कि लोग लालसा के दास हो गए हैं, लालच के दास हो गए हैं और सब कुकर्मों के दास हो गए हैं जो उनको बड़ा लुभावना लगता है। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वो उजाले में सुना जाएगा। इसे पहचान लो कि हर चीज का न्याय होगा। आज रोक सकते हो, छिपा सकते हो, पर जब आत्मा का हम का न्याय होगा और सब हम साथ खड़े होंगे तो कितने लज्जित होंगे कि हमने अंदर कितना घिनौना किसी के प्रति रखा था और वो शिक्षा के कारण रखा था। कितना घिनौना स्वरूप है इसको जो संसार की शिक्षाओं का है। पहचान लें, जो भटकाने वाले हैं नाना प्रकार के रीति रिवाज बनाकर ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। नहीं, विश्वास कर लो उस सच्चाई पर, वचन पर, क्योंकि सुनना तो वचन से ही होगा। संसार की बातों से आप बहरे ही बने रहेंगे, क्योंकि इस संसार की बातें वचन की शिक्षा को ग्रहण करने से रोकती है। यही है वो खमीर। जो कुछ तुमने कोठरियों में कानो कान कहा है वह छत पर से प्रचार किया जाएगा। ये सब बातें स्पष्ट है, कुछ छिपा नहीं रहेगा। तो चालाकी, धोखेबाजी, षड्यंत्र क्यों? और ये कौन कराता है? शैतान और उसको मानने वाले हमेशा षड्यंत्र करते रहेंगे इस संसार में, जो शरीर को नाश कर सकते हैं। जैसे मसीह भाई बहनों को गैर मसीही लोग कितनी बुरी तरह मारते कूटते रहते हैं। वो शरीर का नुकसान करके डरा सकते हैं, पर वो आत्मा का नुकसान नहीं कर सकते। और आपके विरोध में जो मसीह कहलाते हो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, उनके लिए वो आग की झील है। पर यहीं पर प्रभु यीशु बचाने की शिक्षा दे रहे हैं कि हम जो स्वर्गीय खमीर हैं, इस संसार के खमीर को स्वर्गीय खमीर में बदल सकते हैं। अगर इस सच्चाई को अगर हम जानते हैं तो आगे बढ़कर बचाने वाले बन सकते हैं। पर संसार के खमीर से अगर हम ओतप्रोत हैं, भरे हुए हैं, तो फिर स्वर्गीय खमीर की हमारे जीवन में कैसे जगह रहेगी? इसीलिए बहुत साफ साफ कहा गया है कि पुराने कपड़े पर नया पैबंद नहीं लगा सकते, पुरानी मशकों में नया दाख मधु नहीं डाल सकते, क्योंकि फट जाएंगे। और जब कितना खूबसूरत संसार का बनाने वाला मित्र कहता है, दोस्त कहता है चेलों को, तो वहां स्पष्ट इसी बात को तो बताया है कि उससे नहीं डरना। चेले शरीर को घात होने से उनके साथ जो किया गया उदाहरण है, और आज भी मसीहों के साथ जो वाकई में सच्चाई और ईमानदारी से हैं, जो त्याग कर दिए हैं परमेश्वर के लिए, यीशु के लिए, पवित्र आत्मा के साथ, उनका घात नहीं हो सकता। वो स्वर्गीय स्थानों में होना ही है। यह सच्चाई है। यह अधिकार प्रभु यीशु के पास है, स्वर्ग और नरक में डालने का। इसीलिए कहा गया है उससे डरो, यीशु से डरो। किसको कहा गया है? शैतानियत को, अंधेरे को कहा गया है, जिसे यह अधिकार है। और इसकी पहचान हम प्रभु के भय में रहकर ईमानदारी से उसके स्वभाव को प्रकट करते हुए कर सकते हैं कि हमारे जीवन से प्रभु यीशु प्रकट हो। प्रभु यीशु वो जो परमेश्वर है उसके एट्रीब्यूट प्रकट हो, वो सच्चाई की जिसकी व्याख्या कर सको तुम कि उसका सौंदर्य कैसा है। ये सांसारिक सौंदर्य क्या वो परिभाषित करना और स्वर्गीय सौंदर्य को समझना, अर्थात परमेश्वर के सौंदर्य को समझना इतना आसान होगा? पवित्र आत्मा के बगैर उस सौंदर्य की पहचान नहीं कर सकते। उस सौंदर्य की पहचान कर्मों से होगी, उसके शक्ति की पहचान उसके कर्मों कामों से होगी, उसके प्रेम की पहचान आपके द्वारा किया गया काम से होगी। ये वो स्वभाव जो परमेश्वर के, जो हमारी नींव है, जिसकी संप्रभुता है, जो विजयी है, हमेशा का विजयी है। हम विजयी यात्रा पे हैं, शैतान हारा हुआ है,
हमारा युद्ध जो हो रहा है एक हारे हुए उससे जो भागता है यीशु के नाम में निकलता है उससे है। तो उसकी शिक्षाओं के कारण क्यों स्वर्गीय खमीर से वंचित हो रहे हैं? स्वर्गीय खमीर हमारे लिए इसलिए है कि हमें देखकर, हमारे चाल चलनों को देखकर, उस सच्चाई को जो हमारे जीवन में काम करती है, ये संसार का खमीर नाश हो, शैतानियत और अंधेरा नाश हो। यूहन्ना 4 में कितना खूबसूरत कहा गया है। देखिए, हम सब कई बार सुन चुके हैं सामरी स्त्री का, जो पहली प्रचारक कि मैंने मसीह को पहचान लिया है जब प्रभु यीशु क्रूस पर भी नहीं चढ़े थे। मतलब वो नबी थी, वो जो घोषणा कर रही है, जिसको जो 5 तरह की प्रभु यीशु ने कहे थे ना कि 5 पति तो तू कर चुकी है, 6वां भी तेरा नहीं है। मतलब ये 5 प्रकार की शिक्षाओं पर तूने अपने आप को समर्पित किया, अपने जीवन में आत्मसात कर लिया संसार की। ये तमाम कौन सी शिक्षाएं थी? रोमन शिक्षा, यूनानी शिक्षा, मिस्री शिक्षा जो मनुष्यों की शिक्षा है, वो असीरियन शिक्षा, फारसी शिक्षा, ये तूने कर चुकी, अपने जीवन में ये शिक्षाएं ग्रहण कर चुकी। अर्थात तूने 5 पतियों को कर लिया और ये 6वां जो रोमन है वो भी तेरा नहीं है, जो रोमन साम्राज्य था। वो शिक्षा भी जो रोमन्स की थी, शैतानी शिक्षाएं थी। कैसे उसने मान ली कि हां, लोग इसको गलत तरीके से देखने के आदी है कि वो व्यभिचारी स्त्री थी, 5 पति कर चुकी थी। तो निश्चित जो 5 शिक्षाओं को अपने जीवन में ले लिया है वो व्यभिचारी नहीं तो क्या है? वो आत्मा के साथ व्यभिचार कर रहा है, नहीं तो क्या है? मनुष्य अपनी आत्मा के साथ लोगों की खमीर से व्यभिचार करता है। ये कितना घिनौना है। और यही बचाया जा रहा है कि कोई बात ढकी ना छुपी रहेगी, कोठों से बता दी जाएगी। और आज आप ये जान रहे हैं इस खमीरी शिक्षा का और अखमीरी शिक्षा का भी। और इसमें सबसे खूबसूरत बात जो लिखी गई है, जिस पर ध्यान देना चाहिए, जब प्रभु यीशु मित्र और दोस्त बोलते हैं और जहाँ से शुरुआत हो रही है, जो पूरी 40 साल का बियाबान का सफ़र, जैसे हमारा इस बियाबान का सफ़र, इस संसार का जो बियाबान है, जंगल है, जो खूबसूरत लगता है, पाप ने और खूबसूरत बना दिया है शरीर के दृष्टिकोण से, शारीरिक आँख की दृष्टिकोण से, कि वो वंचित करना चाहता है स्वर्गीय सौंदर्य को। यहाँ प्रभु यीशु कहते हैं, ये इस पर बहुत ध्यान दे देंगे तो सचमुच में प्रभु यीशु की सेवा क्या है उसे पहचान जाएंगे। इसको बहुत ध्यान से सुनिए। यूहन्ना 4:13, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। ये बात कब कहनी पड़ी प्रभु यीशु को? तो उसके लिए थोड़ा सा हम आगे जाते हैं। तो सुनिए 10वें पद से, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला। परमेश्वर साफ साफ बता रहे हैं, तू नहीं जानती और कौन कह रहा है। यानी प्रभु यीशु चाह रहे हैं तू पानी पिला। प्रभु यीशु हमसे चाह रहे हैं पानी पिलाना। कौन सा कर्तव्य को दिखाता है? एक खमीरी मनुष्य संसार में भटका हुआ पानी पिला सकता है क्या? पर इच्छा यहां साफ साफ प्रकट है। वचन चाह रहा है, परमेश्वर चाह रहा है, क्योंकि प्यास का अनुभव तो हमने जाना है। कौन सी प्यास जानी है? संसार की, आत्मा की। तो ये खमीर प्रकट कर रहा है ये 2 प्यासों को। और प्रभु यीशु यहां साफ कह रहे हैं कि तू अगर जानती कि कौन कह रहा है कि पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। अगर हम इस वचन की सच्चाई को जान लें कि वचन मुझसे क्या मांग रहा है,
तो ये मैं कब जानूंगा? जब भूख प्यास होगी ना, और संसार का खमीर अगर पड़ा होगा, तो मैं कैसे जानूंगा कि जो मुझसे मांग रहा है, मतलब पिता पुत्र मुझसे मांग रहे हैं, वो क्या मांग रहे हैं? मैं तो जो मांग रहा हूं अपने अनुसार मांग रहा हूं, पर पिता पर पुत्र पवित्र आत्मा के अनुसार मुझे क्या मांगना चाहिए? वही बात कि मैं स्वर्गीय खमीर पालूं, कि जीवन का सोता बन जाऊं और लोगों के लिए अनंत जीवन का कारण बनूं। मैं यीशु का मित्र हूं, उसने मुझे कहा है। मैं यीशु का पुत्र हूं, उसने मुझे कहा है। यीशु की दुल्हन मैं हूं, उसने कहा है। कितना सुंदर शब्द है दुल्हन। हर कोई चाहता है निर्दोष और निष्कलंक दुल्हन। यह मांगने का कितना सार्थक अर्थ है कि आत्मा के द्वारा हमें जो मांगना है परमेश्वर के राज्य के लिए, लोगों की आत्माएं बचें, संसार का खमीर खत्म हो। और संसार का खमीर तभी खत्म कर सकता है एक जो आगे बढ़कर स्वर्गीय खमीर की इच्छा रखता हो। और यीशु के नाम में वचन की प्रतिज्ञा है कि तुम मुझसे मांगोगे और मैं तुम्हें दूंगा, मेरा पिता तुम्हें देगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है, मैं मांगने के पहले तुम्हें दूंगा। ये वो विश्वास के वचन है जो सिर्फ पवित्र आत्मा द्वारा पाए जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं, बोले जा सकते हैं। अगर हमने इन बातों को अच्छे से ध्यान से जान लिया, समझ लिया, तो पहले कुरंथी में भी, गलातियों में भी जो पौलुस ने खमीर के बारे में कहा है, वो बहुत स्पष्ट और साफ साफ जान जाएंगे, देखने लगेंगे, पहचानने लगेंगे कि वचन वो प्रकाश है कि पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम पर प्रकट करेगा। और निश्चित हम इसीलिए मसीह कहलाते हैं कि उसका प्रकाश फैलाएं।